नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में आपका, ना ही अपना। और आपको बताएंगे कि कैसे आप पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हैं और कैसे आप किस पेनी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्क्रीनर इन डॉट वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम स्क्रीन कर सकते हैं कि कौन से हमको लेने चाहिए और कौन से शेयर हमको नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे न्यू स्टॉक स्क्रीन। तो ये है क्वेरी, यानी कि यहाँ पर आप एक क्वेरी चला सकते हैं जिसके हिसाब से आप अपना पैरामीटर्स डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ प्रमोटर्स होल्डिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पेनी स्टॉक है उसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए 70% से। 70% ये हमने एक कर दी। उसके बाद हम लिख देंगे इसमें एंड। प्रमोटर होल्डिंग क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों हमारे पैसा लगाने से या आपके पैसा लगाने से कोई शेयर ऊपर नहीं जाने वाला है। शेयर जाता है जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी होती है। अगर प्रमोटर का ही कोई इंटरेस्ट नहीं है शेयर में तो शेयर नहीं मूव करने वाला है, इतना लिख लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि अब दूसरी क्वेरी हम क्या डालें। दूसरी डाली आती है कि भाई अब हम देखते हैं कि भाई सेल्स जो है ग्रोथ उसकी 3 साल की जो है ग्रेटर हो सेल्स ग्रोथ 5 साल की ग्रोथ से, यानी कि जो पिछले 5 साल में चल रही थी अब जो 3 साल की चल रही है वो उससे ज़्यादा हो। इसके साथ हमने फिर एंड लगा दिया। इसके बाद हम लगाना चाहते हैं इसमें कि भाई और क्या चीज़ लगाएं। तो इसमें हम लगा देंगे कि ऑपरेटिंग ओपीएम कर देते हैं इसको, ऑपरेटिंग ओपीएम। ओपीएम ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कितने परसेंट के। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ओपीएम होता क्या है। ओपीएम होता है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे मान लीजिए आप कोई धंधा करते हैं, मान लीजिए एक चाय वाला है, वो 100 रुपये लगाता है और शाम को उस पर 10 रुपये कमा के ले जाता है, बहुत सिंपल सी भाषा में। तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया 10 रुपये। तो अगर आप 2%, 3% या 4% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनियां लेते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको मल्टी ग्रोथ मिलने वाली नहीं है। हमने ढूंढना है बढ़िया वाला। तो हमने देखा कि भाई 15% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। एंड इसके अलावा और क्या चीज़ होती है जो कि हमें देख लेनी चाहिए। इसके अलावा जो हम देखेंगे वो हम फाइनल सिलेक्शन करते हुए देखेंगे। अब हम इसको रन क्वेरी कर देंगे। ये एंड का अगर हमने और क्वेरी देनी होती तो ये एंड, ये कह रहा है कि एंड आपने गलत लगा दिया, तो रन क्वेरी। अब ये लगभग 127 कंपनियां हमारे पास आ गई हैं जो कि आज के रेट इसमें ये दिखा रहा है। अब हमने इसको करना है छोटा, यानी कि ये तो हमने यहाँ CMP पे अगर हम इसको क्लिक कर देंगे तो ये छोटे से शुरुआत हो गई। 3, 4, 5 रुपये वाला, 6 रुपये वाला, 7 रुपये वाला। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सबकी प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे 72% है, 70 है, 75 है, 74 है। अब हम देखेंगे कि हम इतने 127 जो कंपनियाँ हैं इसमें से कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सी कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट जो है होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं, लॉर्ड फाइनेंस। तो लॉर्ड फाइनेंस जो है, फाइनेंस के सेक्टर्स को अभी हम छोड़ देते हैं जिनको हम थोड़ा सा समझते हैं, जैसे चेन्नई फेरस। तो चेन्नई फेरस को हम दूसरी एक वेब पे खोल के देख लेते हैं। ये जो है स्पंज आयरन प्रोडक्ट का काम करती है कंपनी। अब हम इसकी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इसका चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट है जी इसका, 45 रुपये के आसपास ये हुआ करता था 2015 में और अभी 5 रुपये के आसपास घूम रहा है। ये तो बात की बात है। अच्छी बात ये है कि कंपनी ने डेप्ट जो है घटा दी है। खैर इसको ना देखते हुए हम सबसे पहले नीचे जाएंगे।
सबसे नीचे सबसे नीचे सबसे नीचे डेटा डेज में जाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो डेटा डेज दोस्तों क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेंगे ताकि आप उसकी महत्व समझ सकें। डेटा डेज होते हैं दोस्तों, जैसे आपने कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर की, तो उसके बाद आप उसको कहाँ लेके जाएंगे, मार्केट में लेके जाएंगे। जब आप उसको मार्केट में लेके जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको पैसे एकदम से तो दे नहीं देगा, वो कहेगा भैया सामान अपना छोड़ दीजिए, चाहे आप रिटेलर के पास दें चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास दें, आपको पेमेंट हाथ के हाथ नहीं मिलती है। आपको पेमेंट कब मिलेगी, कुछ पेमेंट अभी मिल जाएगी, कुछ पेमेंट बाद में मिलेगी जब आपका सामान बिकेगा। तो अगर सामान जल्दी बिकेगा तो आपके डेटा डेज हो जाएंगे कम, अगर आपका सामान देर में बिकेगा तो आपके डेटा डेज हो जाएंगे ज़्यादा, यानी कि उधारी के दिन, यानी कि वो दिन जब आपका पैसा बाजार में लगा और वापस आया, उसको कहते हैं डेटा डेज। तो ये जितने कम होंगे उतना बेहतर होता है उस इंडस्ट्री के अंदर। मान लीजिए टायर में डेटा डेज जो नॉर्मल हैं वो 30 डेज है कंपनीज के, और जेके टायर का है 60, तो इसका मतलब जेके टायर का माल अच्छे से बिक नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 131, 109, 132, 189, 1686, 461, 296 और 6। बड़ा ही अनयूजुअल सा ट्रैक है इस कंपनी का कि एक कभी 1686 हो गया, 461 हो गया, 6 रुपये। तो ये सेफ नहीं है कंपनी, इसको हम यहीं पे कर देते हैं कट। आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं एस&टी कॉरपोरेशन, 5 रुपये पे चल रही है कंपनी, और इसको हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम इसके नीचे चले जाएंगे और कुछ नहीं देखना हमने, सबसे पहले हम इसकी डेटा डेज देख लेते हैं। डेटा डेज जो है इसके 48, 7, 2, 77। ये जो अनयूजुअल सा है ना, जो इस तरह से कि एकदम से डाटा डेज घट गए और फिर एकदम से डाटा डेज बढ़ गए, तो ये कंपनियां जो है ना बढ़िया नहीं होती हैं। डाटा डेज जो है एक लॉजिकल होना चाहिए कि भैया मान लीजिए पहले मेरा 100 दिन में पैसा वापस आ रहा था, तो अब मेरा जो है 80 दिन में आने लग गया या 70 दिन में आने लग गया, इस तरह से। और देखते हैं कोई वोडाफोन आइडिया, ये लो जी, ये भी देख लेते हैं। चूँकि वोडाफोन और आइडिया, इसका क्या है, इसका तो नॉर्मली जो पैसा है वो आपको डाटा डेज इसमें होता ही नहीं है। आइए देखते हैं इसमें होता है कि नहीं होता। उधारी के दिन ये देखो, इसमें 13 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 11 दिन, 32 दिन। ये देखिए यहाँ पर क्यों वोडाफोन गिरता जा रहा है। यहाँ देखिए 32 दिन में पैसा वापस आ रहा है। पहले कितने दिन में वापस आता था, 13, 14, 15, 16, 11 दिन में, 12 दिन में। 2018 तक 11 दिन में आता रहा, और 2019 में 32, और फिर मार्च 2020 में 25 दिन। तो फ़ोन की कंपनी है वोडाफोन आइडिया, हम लोग रिचार्ज कराने जाते हैं, पैसा देने जाते हैं, तो हम सीधा जाते हैं दुकान पे, सीधा पैसा देते हैं, और कंपनी तक पहुंचने में वो पैसा 25 दिन लग रहा है, 32 दिन लग रहा है। अगर हम इसके कंपेटिटर्स को देखें, भारती एयरटेल है, रिलायंस कम्युनिकेशन है, तो भारती एयरटेल को देख लेते हैं कि भारती एयरटेल का, वैसे तो आजकल भारती एयरटेल की भी बड़ी ही बुरी हालत है। भारतीय एयरटेल का देख लेते हैं नीचे जाके, डेटा डेज इसके 19 दिन है। पहले इसके जो थे 33, 34, 32, 27, 20, 21, 18, 26, 19। तो इसमें वो भी काउंट होता है जो कुछ पोस्ट पेड जो हमारे कस्टमर होते हैं, तो उनका भी इसमें जो है बातचीत होती है कि भाई, बातचीत गलत कह दिया शब्द, कि उनका भी जोड़ा जाता है, तो इसलिए 19 दिन आ रहा है। तो ये इसमें वोडाफोन में और भारती में ये चीज़ नहीं चलने वाली है। हम कुछ और देखते हैं, जैसे उदयपुर सीमेंट, इस तरह के, यानी कि उदयपुर कंपनी जो है सीमेंट का काम करती है, और सीमेंट तो सबको ही चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये कंपनी की सेल्स भी बढ़िया है, और कंपनी जो थी पहले 35 रुपये के आसपास गई थी और अभी 10 रुपये के आसपास चल रही है। नीचे देखें तो कंपनी में लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, लो रिटर्न है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे चलते हैं आगे, सबसे पहले डाटा डेज जाएंगे। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन डाटा डेज हैं इसके, 2, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 4 दिन। तो ज़रा ये भी देख लेते हैं कि कंपनी माल कितना बेच रही है। माल देखते हैं दोस्तों, माल कंपनी बहुत बढ़िया बेच रही है। सेल्स
ऐसे नहीं कि यहाँ पर हमने देखा कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतरीन है, 27 करोड़, फिर 92 करोड़, फिर 2018 में जबकि स्लो डाउन था तो वहाँ पे 376 करोड़, और उसके बाद 2019 में 580 के आसपास, और 2020 में 606, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पे अगर हम देखें 686 में यानी कि 2020 में, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है एकदम से 18% हो गया है। इसके पीछे क्या लोचा है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से 18% नहीं हो सकता, 7 से 8% हो सकता है। जैसे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है ना 4%, 4 से 6%, फिर 7%। हालांकि अपने को कंपनी में ग्रोथ जो है मिल रही है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ये हमें एक मतलब कंपनी मिली है, अब इसको देखते हैं। उदयपुर सीमेंट वर्क्स इन एंगेज ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ सीमेंट सेंटीजियस प्रोडक्ट विद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में कंपनी काम करती है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है इसमें 72% है। और इसको नीचे की तरफ हम जाएं तो ये ऊपर 35 रुपये का हाई लगा के नीचे यहाँ कहीं खेल रही है। चलिए फिर इसको टेक्निकल पे भी देखेंगे दोस्तों कि हमें इसको बिल्कुल चलती हुई गाड़ी पकड़नी है हमने। सेल्स देखते हैं साहब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं 2017 में दिसंबर, क्वार्टर का नहीं देखेंगे दोस्तों, ईयर का देखेंगे। तो 2007 में तो कुछ था ही नहीं, 2014 के बाद ही हुआ है। एक्सपेंसेस देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से आ जाता है ये। अब नीचे थोड़ा सा हम जाएंगे इसमें बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल। तो 2007 में 114, फिर 2012 में 45, फिर 123, 118, 210, काफ़ी उतार चढ़ाव है इसमें। तो शेयर कैपिटल को थोड़ा सा समझ लेंगे, ज़्यादा इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से बैलेंस शीट देखी जाती है उस तरीके से नहीं सिखा रहे। इसका सीधा सीधा सा मतलब एक देसी भाषा में समझें तो ये होता है कि ये जो है ना ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए शेयर कैपिटल जो है। इसका मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ पार्टनर आपने बढ़ा ली। यहाँ अगर हम देखें इस कंपनी में तो रिजर्व्स जो हैं इसके -220। रिजर्व्स क्या होते हैं दोस्तों? रिजर्व्स होते हैं जैसे कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ है या वो चीज़ें जिसको कि कंपनी कैश में तब्दील कर सकती है, वो चीज़ें आती हैं रिजर्व्स में। तो माइनस में चल रहा था ये 2012 तक, फिर 16 में घटा। ये चीज़ अच्छी है कि कंपनी जो है ना कि यू टर्न ले रही है। 2011 में -230, 2012 में -101, फिर ये घटता चला गया और अभी जो है लगभग एट पार सा चल रहा है। अगर हम बोरोइंग देखें तो यहाँ पे कंपनी की बढ़ रही हैं। यहाँ पे 350 हुई, 525 करोड़, 517 और 533 करोड़। अदर लाइबिलिटी बढ़ी नहीं है। फिक्स एसेट्स अगर हम देखें तो फिक्स एसेट्स कंपनी ने 2017 में अच्छी खासी बढ़ाई है। तो अभी तक तो मुझे इसमें कुछ नेगेटिविटी लगी नहीं इस शेयर के अंदर। थोड़ा सा नीचे जाते हैं। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है दोस्तों? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है दोस्तों कि मान लीजिए मेरा धंधा है दूध का और दूध के धंधे से मैं पैसा कमा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लगाया 1 करोड़ और उस पर मेरे को जो साल के अंत में आ रहा है वो मुझे आ रहा है 1 करोड़ पे 10 लाख रुपये। ठीक है जी। तो 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया मेरा, 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया मेरा। और मेरे को जो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो मेरे असल धंधे से आ रहा है। परंतु कुछ जगह पे क्या होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो है वो माइनस में आएगा। यानी कि मेरे को मान लीजिए मैं जो धंधा कर रहा हूँ 1 करोड़ का धंधा दिखा रहा हूँ और उसमें मेरे को जो लॉस हो रहा है 10 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि 10 लाख का लॉस हो रहा है। और पर मेरी बैलेंस शीट प्रॉफिट में आ रही है। वो कैसे आ रही है कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि मैं जो पैसा है वो ब्याज पे दे रहा हूँ, फाइनेंस कर रहा हूँ लोगों को। तो अगर मेरे को फाइनेंस का ही काम करना है तो मैं फाइनेंस की कंपनी खोलूँ। तो आपने इस चीज़ ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए इस चीज़ को देखना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आना चाहिए। तो इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, अच्छी बात है। पिछले साल भी इसमें 2019 में पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया था, तो ये बढ़िया चीज़ है।
तो हालांकि नेट कैश फ्लो इसका कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं, परंतु आपने धंधे में 5,000 रुपये लगाए, तो 5,000 रुपये लगाने के बाद आपको कितना उस पर रिटर्न आया। तो अभी जो कंपनी है, पहले तो -22% शुरुआत थी कंपनी की, उसके बाद -3, फिर 2014 में -51% माल तो बिक ही नहीं रहा था कंपनी का 2014 में। 2017 में रिटर्न कुछ रही नहीं, माइनस से एट पार आ गई। डेटर डेज जो थे वो 4 दिन थे। फिर 2018, 19 और 20 में जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बढ़ा है। इन्वेंट्री जो है, टर्नओवर, इसका कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। अब बात आती है प्रमोटर होल्डिंग की। ये अच्छी चीज़ है दोस्तों कि प्रमोटर जो होल्डिंग है वो अगर नहीं है, मान लीजिए प्रमोटर ने या तो प्लेज कर दिए हैं, प्लेज का अलग देखते हैं, तो अगर प्लेज कर दिए हैं तो उस शेयर को भी नहीं लेना है आपने। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 72% की है, जो कि बहुत बेहतरीन है। FII की जो होल्डिंग है इसके अंदर जो है कुछ नहीं है, 0.10 की है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो इसमें होल्डिंग है वो 0.36 की है। पब्लिक की होल्डिंग बहुत बेहतरीन है, 27 की है। तो कम ही होनी चाहिए ये, मतलब पब्लिक की होल्डिंग कम है तो इसका मतलब शेयर भागेगा। वो आपने रुचि सोया वाला अभी रिसेंट में देखा होगा एग्जांपल। रुचि सोया में जब तक पब्लिक के पास शेयर था तो कंपनी जो है नीचे गिरती जा रही थी, मरती जा रही थी, जीरो हो गई, दिवालिया हो गई। जैसे ही दिवालिया घोषित हुई उसके बाद जो सारे शेयर जो है पतंजलि के पास आ गए। कंपनी भी वही है, माल भी वही मैन्युफैक्चर हो रहा है, पर कंपनी के रेट जो हैं ऊपर भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि माल बेचने वाला ही नहीं है कोई, प्रमोटर्स के पास ही सारी होल्डिंग है। तो ओवरऑल ये शेयर जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। अभी इसको थोड़ा सा टेक्निकल पे देखेंगे, तो टेक्निकल का इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह की वीडियोस जो है मैं आगे भी देता रहूँगा। कुछ कमी पेशी लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।